प्रेज़ लॉर्ड। आज मैं खुदावंद की हज़ूरी में आप सबको वेलकम करती हूँ और खुदावंद की हज़ूरी इस जगह पर मौजूद है, आपको सेम नहीं रहने देगी। आए हमारे साथ मिल के प्रे कीजिए। कदूस 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 रफ़ा ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, मैं तेरा शुक्र अदा करती खुदावंदा, तेरी तारीफ़ करती खुदावंदा। तुझे था, तुझे है, तुझे जल्द आने वाला खुदा है। मैं तेरा शुक्र अदा करती ज़िंदा जलाले खुदावंदा। तू जो कुर्बियों पे तख्त नशी है, तेरी कब्र आज भी खाली है खुदावंदा। तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादरे मुक्ति बाप की दैनी तरह बैठा है, जहाँ से तू जिंदों मुर्दों की अदालत करने को जल्द आने वाला खुदा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा कि तू यहाँ पर मौजूद है। तेरा तख्त, तेरा पहर यहाँ पर लग चुका है खुदावंदा। आसमान तेरा सर का तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकियाँ खुदावंदा। तेरे कलाम में लिखा है, जहाँ एक या दो तेरे नाम से जमाएंगे तो अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। तेरा तख्त, तेरा पहर यहाँ पर लग चुका है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। हम घटे और तू बढ़े, तेरा नाम हमारी ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंदा। तू ही इज़्ज़त और जलाल के लायक है, तू ही तारीफ़ के लायक है खुदावंदा। किसी को रथों, किसी को कोरों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं खुदावंदा, क्योंकि तू हमारे साथ है। तू हमारा मोहकम किला है, तू हमारा ऊंचा बुर्ज, हमारे छिपने की जगह है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा, ताकि तेरे कामों को कर सके खुदावंदा, तेरे नाम को ऊंचा कर सके जिंदा जलाली खुदावंदा। आज की सारी मीटिंग में तू हमारे साथ होना खुदावंदा। हमारी साजो आवाज़ों को हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावंदा। हम तेरे बगैर कुछ नहीं है खुदावंदा। तू आज बड़े बड़े मौज़ात करने जा रहा है खुदावंदा। तू बड़े बड़े काम करने जा रहा है तेरे घर में खुदावंदा। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है खुदावंदा। हमारी दुआ तेरे हजूर में बखूर की मानित पहुंचे खुदावंदा। आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े खुदावंदा, तू उनको सेम नहीं रहने देगा खुदावंदा। तू उनके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा है खुदावंदा। ओ खुदावंदा, वो तेरी गवाही के लिए खुदावंदा वापस आएंगे खुदावंदा, और तेरे नाम को ऊंचा करेंगे जिंदा जलाले खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा बेटा जो कलाम लेके आए खुदावंदा, वो बहुत सी जिंदगियों को चेंज करे खुदावंदा। जो कलाम सुने वो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके आए खुदावंदा। मैं तेरे बेटे को तेरे हाथों में देती, तेरा बेटा तेरा पाक रूह उसमें से बोले खुदावंदा। आज तेरा बेटा जिन लोगों के लिए दुआ करे खुदावंदा, वो आज चंगे हो, हील हो खुदावंदा। जो दुखों में, परेशानियों में, वो आज आज़ाद हो गए। जो बीमार है वो आज चंगे होंगे खुदावंदा। आज की वर्शिप के वसीला से, आज के कलाम के वसीला से खुदावंदा, और खुदावंदा बहुत से लोग आज़ाद होंगे खुदावंदा, क्योंकि तू हमारे साथ है खुदावंदा। हम तेरे चिरागांव की भेड़े हैं, तू हमारा चरवाया है खुदावंदा। और खुदावंदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम घटे और तू बढ़े, तेरा नाम हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए खुदावंदा। सारी मीटिंग का सारा हैंड ओवर हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावंदा। और खुदावंदा तू हमें छू जिंदा जलाले खुदावंदा, अपने मस्सा से भरना खुदावंदा, ताकि हम जो बोले खुदावंदा वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो खुदावंदा। तो हमारे होंठों को जिम्मा ले खुदावंदा, हमारे मुंह को खोल खुदावंदा। तूने कहा अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने कलाम से भर दूंगा खुदावंदा। हम अपना मुंह खोलते हैं, तुम्हारे मुंह को अपने कलाम से भर। हम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके आए खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा, जो तूने इस दुनिया में रह के जो अद्भुत काम किया, जो मौजज़ात किए खुदावंदा, वही अद्भुत काम, वही मौजज़ात तू हमारे द्वारा करने जा रहा है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारा जिंदा खुदावंद है। और खुदावंदा तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादरे मुक्ति बाप की धनी तरह बैठा है, जहाँ से तू जिंदों मुर्दों की अदालत करने को जल्द आने वाला खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, सब कुछ मांगते पाते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से, आमीन। इसी तरह हम वर्शिप करेंगे। यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय। लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, पापा दी माफी है। यीशु दे लहू दी
इसी तरह हम वर्शिप में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। सानू पाक रूदा मिले आ सहारा, सानू पाक रूदा मिले आ सहारा, सानू पाक रूदा मिले आ सहारा। अज मुके आए डर दिलो सारा, ते दिल खुशी नाल भरे आ, ते दिल खुशी नाल भरे आ, ते दिल खुशी नाल भरे आ, ते दिल खुशी नाल भरे
खुदा कलाम में से 5 ज़बूर उसकी पहली आयत से लेके 10 आयत पढ़ूंगी। ए खुदावंद मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आहों पर तवज्जो कर। ए मेरे बादशाह, ए मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज़ की तरफ मतवज्जा हो, क्योंकि मैं तुझ ही से दुआ करता हूँ। ए खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा, क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरीयत से खुश हो। बदी तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे हजूर खड़े ना होंगे। तुझे सब बदकारों से नफरत है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं हलाक करेगा। खुदावंद को खूनहार और दगाबाज आदमी से करेत है, लेकिन मैं तेरी शफ़क़त की कसरत से तेरे घर में आऊँगा। मैं तेरे ऐब मान कर तेरी मुक़द्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूँगा। ए खुदावंद मेरी दुश्मनों के सबब से मुझे अपनी सदाकत में चला, मेरे आगे आगे अपनी राह को साफ कर दे, क्योंकि उनके मुंह में ज़रा सच्चाई नहीं, उनका बातिल मुखलिस शरीयत है, उनका गला खुली कब्र है, वो अपनी ज़ुबान से खुशमदी करते हैं। ए खुदा तू उनको मुजरिम ठहरा, वो अपने ही मशवरों से तबाह हों, उनको उनके गुनाहों की कसरत के सबब से खारिज कर दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे सरकशी की है। आमीन। इसी तरह हम वर्शिप में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। ओदी पीठ उत्ते कोड़े साडी शिफा दा निशाने, अज भी शिफावां देंदा किन्ना ओ महाने। ओदी पीठ उत्ते कोड़े साडी शिफा दा निशाने, अज भी शिफावां देंदा किन्ना ओ महाने। ओदी पीठ उत्ते कोड़े साडी शिफा दा निशाने, अज भी शिफावां देंदा किन्ना ओ महाने। शिफावां यसू नासरी तो पावांगे, ते सदा ओदी सना असी गावांगे। शिफावां यसू नासरी तो पावांगे, ते सदा ओदी सना असी गावांगे। होसना 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 होसना
हालेलुया। हमारा ईमान है आज प्रस्तिश के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है और अब वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदा कलाम सुने और हम इवेंजलिस्ट सरफराज माइकल को दावत देंगे कि वो आए और खुदावंद का जिंदा कलाम आप सबके साथ शेयर करें। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज की वर्शिप के द्वारा आपने बरकत हासिल की है और मेरा ईमान है कि आज का कलाम भी आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में अद्भुत कामों को करेगा। और आज इस कलाम के वसीला से आज आप अपनी ज़िंदगी में एक नए बदलाव को देखेंगे और नया बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएगा। हालेलुया। तो इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ आएँ हम अपने सरों को झुकाएं और अपने हाथों को उठाएं और आज के कलाम के लिए, आज के वचन के लिए, आज के वर्ड के लिए अपने आप को तैयार करें ताकि परमेश्वर का वचन जो खुदा ने आज मुझे दिया है मैं आपको वो वचन सुना सकूं और आपकी ज़िंदगी में वो वचन को डिलीवर कर सकूं ताकि आज जैसे ही आप इस वचन को, इस कलाम को सुने, आपकी ज़िंदगी तब्दील हो। हालेलुया। तो आए हम अपने हाथों को उठाएं और खुदा से मांगे कि खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए हो, आज का आवाज़ जो खुदा के कलाम की है वो मेरे लिए हो। जब मैं आपके कलाम को सुनूं या सुनूंगी तो खुदावंद मेरी ज़िंदगी को तब्दील करना और जैसा आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बदलाव आए, जैसा आप चाहते हैं कि मैं बनूं वैसा आप मुझे बनाइए। हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं यीशु के नाम से आपके पास आता हूं। मेरे ज़िंदा खुदावंद जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं खुदावंद, इनकी ज़िंदगी में खुदावंद अपनी मसा को, अपनी हजूरी को भेज और खुदावंद आज का ये दिन इनकी ज़िंदगी में खुदावंद जी एक बदलाव का दिन हो, एक तब्दीली का दिन हो खुदावंद जी। और आज के बाद ये सेम ना रहें जब ये तेरे वचन को सुने। हर वो अंधकार, हर वो डार्कनेस, हर तरीकी जो इस वचन को इनकी ज़िंदगियों से चुरा के ले जाना चाहती है, मैं कमांड करता हूँ बाय फायर इनकी ज़िंदगियों को छोड़े। खुदावंद जी आज का वचन, आज का ये कलाम इनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फलों को लेके आ सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज अजीज़ों हम एक ख़ास बात को सीखेंगे खुदा के वचन से और ये ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। लास्ट वीक में हमारे फेसबुक में कुछ एरर था जिसकी वजह से हम अब ऑनलाइन नहीं हो पाए और लेकिन अचानक हमारा इस दिन में आना, मीटिंग करना, तो ये खुदावंद की तरफ से है। और वैसे हम थर्सडे और संडे को हम मीटिंग करते हैं लेकिन आज हम फ्राइडे को कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम वैसे ही रूटीन में रहेंगे। इस आने वाले संडे में हम मीटिंग नहीं करेंगे लेकिन थर्सडे से हम फिर स्टार्ट करेंगे अपनी मीटिंग्स को और थर्सडे संडे को हम रूटीन में अपनी मीटिंग्स को रखेंगे। हालेलुया। तो आज मैं आपको कुछ ख़ास वचन के द्वारा जो खुदा ने मुझे वचन दिया, जो खुदा ने कलाम दिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज अजीज़ों हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, हम जहाँ पर भी हैं, हम कहीं पर भी हैं, हम किसी के साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े, हम खुदा के कलाम पर अभी इसी वक्त चल रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं आज आपको एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ खुदा के वचन ही में से, खुदा के कलाम ही में से। जब हम खुदा के साथ अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को गुजारते हैं, तो जब हम खुदा के लोगों के साथ जुड़ते हैं, खुदा के खादमीन के साथ, खुदा के बंदों के साथ, जब हमारा अटैचमेंट होता है, हमारी उनके साथ रिलेशनशिप होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जब हम रिलेशन में उनके साथ रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी से, हम अपनी लाइफ से उनके बारे में अच्छा नहीं बोलते, उनके बारे में अच्छा नहीं कहते। हालेलुया। तो आज टॉपिक जो है वो यही है कि आज के बाद हम जो आज तक खुदा के खादमीन के बारे, खुदा के खादमों के बारे कुछ भी अगर हम फेसबुक पर देखते हैं, कुछ भी हम
व्हाट्सएप पर देखते हैं, कुछ भी हम यूट्यूब पर देखते हैं, या ऑफिशियली पेज पर हम किसी के देखते हैं, किसी खादमीन का कोई स्कैंडल या कोई फोटो, कोई ऐसी बात, तो हमारा ये काम होता है कि हम फटाफट उन पर कोई ना कोई ऐसी बात करें या कमेंट करें या उनकी मुखालफत करें या उनके अगेंस्ट चलें। तो आज मैं आपको खास ये कहना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, जब तक हम खुदा के बंदों के, खुदा के खादमीन के, खुदा के चुने हुए लोगों के हम अगेंस्ट रहेंगे, हम उनके मुखालिफ रहेंगे, हम उनके बारे में बुरा भला कहते रहेंगे, हम उनके बारे में गलत सोचते रहेंगे, तो ये आपकी जिंदगी में नामुमकिन है कि आपको खुदा बढ़ा पाएगा। हालेलुया। हम कई बार खुदा के साथ तो अपनी वफादारी को दिखाते हैं, खुदा के साथ तो अपने रिश्ते को दिखाते हैं लोगों को, लेकिन जिनको खुदा ने आपकी जिंदगी में ठहराया होता है, जिनको खुदा ने आपकी जिंदगी में रखा होता है, आप उन खादमीन को, आप उन पास्टर्स को, आप उन नबियों को, आप उन कोई भी एवेंजलिस्ट है या कुछ भी है, प्रॉफिट है, कोई भी है, आप उनको इजी लेते हैं अपनी जिंदगी में, आप उनको अपनी लाइफ से रद्द करते हैं। हालेलुया। तो जैसे जैसे आप अपनी जिंदगी में ऐसे माहौल को रखेंगे, ऐसे कामों को करेंगे, फिर आपकी जिंदगी में जब कोई फल नहीं आएगा, कोई बरकत नहीं आएगी, कोई खुदा का जो मर्जी है उसकी पूरी नहीं होगी, तो फिर हम क्या करेंगे? हम फिर बाद में करेंगे कि हम हो सकता है ऐसे कहेंगे, हम जी ये खुदा दे खादम जड़े हैं ने, ये यहाँ खुदा दे खादम में अच्छे नहीं। और पहली बात जो हम रिलेशनशिप की बात करें खुदा की, अगर हम आज ये साबित कर रहे हैं अपनी जिंदगी से कि खुदा के साथ हमारा रिश्ता अच्छा है, तो मैं आपको दूसरे नंबर पर कहना चाहता हूं, अगर खुदा के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, ये बेस्ट है, उसके बाद आपकी जिंदगी में जो खुदा ने आपकी जिंदगी में लोग ठहराए हैं, आपकी जिंदगी में खुदा ने खादम भेजे हैं, आपका काम है उनकी भी इज्जत करना, उनकी भी रिस्पेक्ट करना, उनके भी अधीन रहना, उनकी बातों को भी सुनना। हालेलुया। आज हम ऐसा नहीं करते, आज बल्कि हम अपनी मर्जी को पूरा करते हैं। हम हो सकता है मुंह पर तो हम अपने खादमीन के, अपने खादमों के, अपने पास्टर्स के, अपने अगुओं के बड़े अच्छे होते हैं, जब जाते हैं तो उनके सामने कहते हैं जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसी है, आप कैसे हैं। उनके सामने तो अपने दिल को अच्छा करके, अपने आप को अच्छा करैक्टर बना के प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जैसे ही उनसे हटते हैं, उनसे फिर जाते हैं या उनसे अलग होते हैं, तो उनके बारे में हम क्या करते हैं? उनकी बकतोई करते हैं, उनकी चुगलियां करते हैं और उनको अपने लफ्जों से बुरा भला कहते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको एक खास बात बताना चाहता हूं, खास बात आपको कहना चाहता हूं, जब तक हम ऐसा करते रहेंगे, जब तक हम खुदा के लोगों के, खुदा के खादमीन के, खुदा के चुने हुए लोगों के बारे में उनके लिए हम गलत बोलते रहेंगे, उनके अगेंस्ट में रहेंगे, हम कभी भी अपनी जिंदगी में बाबरकत नहीं हो पाएंगे, हम अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। आज लोग, जब हम लोगों को देखते हैं, लोगों की जिंदगियों को, लोगों को देखते हैं, तो लोग एक खादम को, एक पास्टर को, एक अगुवे को इजी लेते हैं। जैसे मैंने पहले बोला, एक हल्का समझते हैं, अपने तरह ही उनको समझते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही वो हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर खुदा ने उनको खड़ा किया है आपके लिए, तो खुदा ने अगर आपके लिए उनको खड़ा किया है, तो खुदा कुछ चाहता है आपकी जिंदगी में, अपने थ्रू अपने थ्रू करेगा खुदावंदी, लेकिन उनके बीच में से होके खुदा आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। हालेलुया। खुदा चाहे तो डायरेक्ट भी काम कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसने अपने खादमीन को, अपने खादमों को किस लिए ठहराया? ताकि उनके बीच में से होके वो अपने आप को प्रकट कर सके। हालेलुया। अपने आप को जाहिर कर सके, अपने आप के बारे आपको बता सके। हालेलुया। लेकिन आज हम अपने खादमीन की, अपने पास्टर्स की, अपने अगुवे की इज्जत नहीं करते, क्योंकि हम उनको भी अपने जैसा ही समझते हैं। हालेलुया। लेकिन आज के बाद
आप ये फैसला करें, आज के बाद ये इरादा करें कि जब आपका अगवा जो खुदा ने आपको दिया है, आपका पास्टर, आपका खादम जो खुदा ने आपके लिए ठहराया है, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, जिसकी आप हर बात को सुन रहे हैं, लेकिन जब वो सुनते तो हैं, लेकिन सुनना ये है कि सिर्फ कलाम की बात को हम सुन रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, उस बात को मान रहे हैं, लेकिन जो खादम आपको बोल रहे हैं खुदा के वचन ही से, उन ऐसी कई बातें हैं या उनसे अलग हम अगर चले जाएं, कोई ऐसी बातें हैं जिनको हम रद्द करते हैं। हालेलुया। अगर हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, खुदा के खादम आपको कहते हैं कि हम अपने चर्च को बनाने जा रहे हैं या हम खुदा के लिए कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं, तो खुदावन के खादम, खुदा के पास्टर आपको बोलते हैं कि आपने क्या करना है, नेक्स्ट वीक में आना है और अपने हदियों को, अपनी ऑफरिंग्स को लेके आना है। तो हम इस बात को सुन के तो हम खुदा के खादम के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। जी पास्टर जी नू या पास्टर नू आप हदिया चाहिए, आप ऑफरिंग चाहिए है ना, कि करना है, हाई तक तो कुछ किया नहीं तो हूण किया करेंगे। तो ये बातें हैं जो हम अपनी जिंदगी में करते हैं, जिनको मैं इस वचन के अंदर, इस कलाम के अंदर कोड कर रहा हूं, ताकि इन बातों से हम परहेज करें। जो खुदा के खादमीन, जो खुदा के चुने हुए लोग हैं, जो खुदा ने ठहराए हैं आपकी जिंदगी में, वो अपनी तरफ से कभी भी आपको कुछ नहीं कहेंगे। हालेलुया। वो कभी भी खुदा की अगुवाई के बगैर, खुदा के मैसेज के बगैर, खुदा की कॉलिंग के बगैर, खुदा के विजन के बगैर वो कभी भी नहीं चलते। लेकिन हम जो लोग हैं, हम खुदा के खादमीन के साथ, खुदा के लोगों के साथ, खुदा के पास्टर्स के साथ जो खुदा ने ठहराए हैं, उनके उस विजन के साथ भी नहीं खड़ा होना चाहते, और उल्टा क्या करते हैं, हम उनके अगेंस्ट होते हैं, हम उनकी मुखालफत करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और जब हम उनकी मुखालफत करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, हमारी ज़िंदगी भी टूटी फूटी हो जाती है। कई जगहों पर जब हम खुदा के खादम के साथ अच्छे थे, अगुवे के साथ अच्छे थे, पास्टर के साथ अपने अच्छे थे, या अपनी उस एसोसिएशन के साथ जो खुदा ने हमें दी है, हम जुड़े हुए हैं, अच्छे थे, तब तक तो अच्छे थे जब तक हम खुदा के खादम की रिस्पेक्ट, इज्जत करते रहे, तब तक तो वो ठीक रहा। लेकिन जैसे ही हमारे दिलों में, हमारे सोचों में, मेरे ख्यालों में हमारे उनके बारे में गलत विचार आए, उनके बारे में हमने गलत सोचा, उनके बारे में हमने गलत प्लान किया, या उनके बारे में चुगली की या बदगोई की, तो जैसे ही हमने करना शुरू किया, हम नीचे गिरना शुरू हुए। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको खड़ा करना चाहता है, इस वचन के द्वारा आपको उठाना चाहता है, इस वचन के द्वारा आपकी इस कमी को, आज इस भूल को जो आप कर रहे हैं या कर चुके थे, या बार बार इस बातों को कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में दोहरा रहे हैं, और खुदा के खादमीन के अगेंस्ट, उनके विजन्स के अगेंस्ट, उनकी खिदमत के अगेंस्ट, उनके प्रचार पर अगेंस्ट, उनकी बातों पर जो आपसे कर रहे हैं खुदा की अगुवाई से, या वो कुछ भी आपको बोल रहे हैं खुदा की अगुवाई से, अगर आज आप उनके खिलाफ हैं, तो हो सकता है एक वक्त पर परमेश्वर भी आपके खिलाफ हो जाए। हालेलुया। तो ये सोचिए, फिर क्यों हमारी ज़िंदगी में बरकत नहीं आती, क्यों हम अपनी ज़िंदगी में अपनी आशीष को, अपनी ब्लेसिंग्स को ले नहीं पाते। यही कमियां हैं जो लोग खुदा ने आपके लिए ठहराए हैं। आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आप उनकी इज्जत नहीं करते, आप उनको कुछ नहीं समझते। जब आप उनको कुछ नहीं समझते, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, खुदा भी आपको कुछ नहीं समझेगा। हो सकता है मैंने इससे पहले बोला, हम अपने रिश्ते को कायम दिखा रहे हैं, खुदा को हम वफादार दिखा रहे हैं, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैं अपनी लाइफ से आपको एग्जाम्पल देता हूं। मैंने जो सीखा, मैंने रिस्पेक्ट करना सीखा खुदा के खादमीन की, खुदा के लोगों की, जो रियल मैन ऑफ गॉड है। मैंने कभी भी उनके बारे में एक लफ्ज़ को, एक शब्द को, एक वर्ड को मैंने नहीं निकाला। अगर वो गलत भी हैं तो कभी भी, फिर भी मैंने कभी इस बात को नहीं निकाला, ताकि ये ना हो कि खुदा का वो कहर, खुदा की वो बात, खुदा का गुस्सा मेरी जिंदगी में आए, और मैं उन चीजों को जो देखना चाहता हूं, उन चीजों को अपनी जिंदगी में मिस कर पाऊं। हालेलुया। जो वो कर रहे हैं या किया है, उनकी जजमेंट परमेश्वर करेगा, सॉरी, उनका हिसाब परमेश्वर लेगा। हम आज जजमेंट भी करते हैं, आज हम खुद ही उनका हिसाब करना चाहते हैं।
आज हम खुद ही कहते हैं कि ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਪਾਸਟਰ जी ਨੂੰ, जो उन्होंने साढ़े ने कीता ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। आज हम मुकाबले करते हैं, आज हम लोगों को इकट्ठा करके उनके खिलाफ हो जाते हैं, हालेलुया, और उनकी मुखालफत करते हैं, हालेलुया, और उनके बारे में बुरा कहते खुद तो हैं लेकिन लोगों को भी बताते हैं, लोगों को भी भरते हैं, लोगों को भी कानों में डालते हैं कि ये बंदा ये बंदी ठीक नहीं है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आज आपको इस वचन के द्वारा कहना चाहता है, ये जो कमी आपकी ज़िंदगी में है, ये जो भूल आप बार बार कर रहे हैं, जो आप अपनी ज़िंदगी में इन बातों को दोहरा रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप इन बातों को ना दोहराएं, आप इन बातों को अपनी ज़िंदगी में ना करें, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके। आज अगर हो सकता है कि आज हम खिदमत तो कर रहे हैं, आज हम किसी चर्च के साथ अटैच तो हैं, हम किसी अगवे की फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन वैसी इज्जत नहीं हम कर रहे जैसे परमेश्वर चाहता है हमारी ज़िंदगी से, हालेलुया। जैसे चाहता है कि खुदा हम उनकी इज्जत करें, हम उनके साथ जैसे खुदा के साथ वफादार हैं उनके साथ भी वफादार रहें, हालेलुया। खुदा के लिए सब लोग एक हैं, लेकिन जब हम खुदा के साथ अपने आप को जब खुदा के हुजूर सरेंडर करते हैं, जब प्रॉपर अपनी ज़िंदगी को दे देते हैं, तो खुदा आपको, जब मैं खादमीन की बात कर रहा हूँ, खुदा आपको या खुदा के खादमीन को खुदा अलग कर देता है। तब वो अलग हैं, वो दुनियादारी से अलग हैं, अपनी फैमिली से अलग हैं, स्पिरिचुअली तौर पर, मेंटली तौर पर। लेकिन हम जो हैं, हम जो लोग हैं, हम वैसे ही उनको देख रहे हैं। लेकिन जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे खुदा उनको देखता है, जैसे खुदा की नज़र उन पर है, हमारी नज़र भी अपने खादमीन पर, अपने चुने हुए लोगों को जो खुदा ने हमारे लिए ठहराए हैं, हमारी नज़र भी उनके लिए वैसी होनी चाहिए, हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूँ, खुदा के खादमीन जिनको लिए मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि हमने रिस्पेक्ट की, इज्जत की, और उस इज्जत का रिवॉर्ड, उस रिस्पेक्ट का अवार्ड आज हमारी ज़िंदगी में है, आज मेरी ज़िंदगी में रिजल्ट है, हालेलुया। तो मैं नहीं कह रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई कि जो खादमीन है, अक्सर ये भी लोग कहते हैं कि खादमीन गलत हैं, खादम जो लोग हैं वो गलत हैं या पास्टर्स गलत हैं। 5 उंगलियां ऐसी नहीं हैं, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, हालेलुया। डिफरेंट है, हर एक इंसान एक जैसा नहीं हो सकता, हर एक खादम एक जैसा नहीं हो सकता आपने किसी से ठेस खाई हो, किसी से आपका कोई भूल हुई हो, लेकिन आज आपके लिए एक ख़ास दिन है। आप माफ़ करें उनको, और आप उनको उन बातों को भूल जाइए जो बातें आपने देखी। अगर आप एक बात मैं करना चाहता हूँ, अगर आप नहीं मिलना चाहते वो एक अलग बात है, लेकिन जो अभी तक आपने माफ़ भी नहीं किया और आप लगातार उनके बारे में अगेंस्ट बोलते जा रहे हैं, उनके बारे में कहते जा रहे हैं, और लोगों को भरते जा रहे हैं, और उनके बारे में चुगली करते जा रहे हैं, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, आज इन बातों को आज अपनी ज़िंदगी से निकालिए, ताकि परमेश्वर आज आपको छू सके, परमेश्वर आज आपको आज़ाद कर सके, परमेश्वर आज आपको डिलीवर कर सके, हालेलुया। तो जो खुदा ने आपके लिए ठहराए हैं, जो खुदा ने आपके लिए लोग रखे हैं, जो खादमीन, जो पास्टर खुदा ने आपके लिए खड़े किए हैं, आज के बाद उनके लिए आप सोचिए, क्या अभी तक मैंने किया है, क्या अभी तक मैं करता रहा हूं या करती रही हूं जो मैंने बोला आज तक। आज के बाद खुदा मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मैं खुदा मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ करिए। आज के बाद मैं अपने खुदा के खादमीन हैं, जो खुदा की जो चुने हुए लोग हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, हालेलुया। आज का टॉपिक जो खुदा ने मुझे दिया वो यही है, वो ख़ास जो बात हम इसी टॉपिक पे करेंगे, क्योंकि आज इन्हीं बातों की वजह से आज हम अपनी ज़िंदगी में कुछ देख नहीं पा रहे, इन्हीं बातों की वजह से आज हम पीछे हैं। खुदा आपको पीछे नहीं बल्कि आज आपको बढ़ाना चाहता है, हालेलुया। हो सकता है आप जिसको फॉलो कर रहे हैं उनकी बरकतों को तो देख रहे हैं कि इनके पास बरकतें, खुदा ने इनको ब्लेस किया हुआ है और खुदा ने इनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े कामों को किया हुआ है, लेकिन आप जैसे खुदा चाहता है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें, आप वैसे नहीं हैं। जब तक आप वैसे नहीं होंगे, आप जो आशीष, आप जो बरकत उनकी ज़िंदगी में देख रहे हैं, वो कभी भी आपकी ज़िंदगी में आएगी नहीं, वो कभी भी आपकी ज़िंदगी में रिटर्न नहीं होगी, वो कभी भी आपकी ज़िंदगी में बैक नहीं होगी, क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसा ही आप रिजल्ट देखेंगे। आज आप खुदा के
बंदे की खिदमत कर रहे हैं, खुदा के खादमीन की खिदमत कर रहे हैं, कल को हो सकता है आपने भी खड़े होना है, आपके भी अंडर में लोग आएंगे, जैसा आप आज करेंगे उनके साथ, कल को आपके साथ भी वैसा हो सकता है। हालेलुया, आपके साथ भी वैसे लोग करेंगे। लेकिन आज के बाद, आज से हमने सीखना है कि हमने खुदा के खादमीन को, खुदा के लोगों को जो खुदा की ओर से ठहराए गए हैं, उनके अगेंस्ट नहीं जाना, उनके बारे में हमें कुछ बोलना नहीं, उनके खिलाफ नहीं होना। लेकिन अगर हम आज खिलाफ हैं, अगर आज हम उनके बारे में गलत बोलते हैं, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि खुदा आज अपने इस वचन के द्वारा, आज खुदा अपने इस कलाम के द्वारा आज आपको वो छूना चाहता है, आज आपकी ज़िंदगी में अपने अद्भुत कामों को करना चाहता है। लेकिन वो काम तब ही होंगे जब हम अपनी ज़िंदगी से खुदा के कलाम को, खुदा के वचन को अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, और उस कलाम को जो खुदा हमें देना चाहता है, उस वचन को जो खुदा ने आज हमें दिया है, अगर हम उसको आज सुन लेंगे, मान लेंगे, तो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। तो ये बातें हैं वो जो हमने देखनी है और उनको पूरा करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में उस काम को जो हम अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, या खुदा से कुछ मांग रहे हैं या लेना चाहते हैं, तो वो कभी भी हमारी ज़िंदगी में पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हम खुदा के लोगों के, खुदा के खादमीन के अगेंस्ट हैं। जब तक हम अगेंस्ट रहेंगे तब तक कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा। ये ना सोचिएगा कि हम अपने खादमीन के अगेंस्ट हैं और हम खुदा से कुछ ले लेंगे। अगर आप उसके चुने हुए लोगों के खिलाफ हैं, तो इसका मतलब आप किसके खिलाफ हैं? आप खुदा के खिलाफ हैं। हालेलुया। जिसने उनको ठहराया, आप अगर उनके ही खिलाफ हैं, ये कैसे हो सकता है कि आप अपने आप को खुदा के हुजूर वफादार साबित कर सकें? हालेलुया। तो जैसे हम खुदा के कलाम में देखते हैं, खुदा के वचन में देखते हैं, जब जो साउल था, जो साउल बादशाह था, जब हम दाऊद की स्टोरी को देखते हैं, जब साउल बादशाह था, वो खुदा का, जब खुदा ने उसको चुना, जब खुदा ने उसको बादशाह ठहराया, उसके बाद जब दाऊद बादशाह बना, तो दाऊद के वो खिलाफ था। हालेलुया। और दाऊद को वो मारना चाहता था, उसने बड़ी बार कोशिश की और दाऊद उसके हाथ ना आया। ये खुदा की तरफ से था। लेकिन जब दाऊद को मौका मिला उसको मारने का, तो उसने क्या कहा? ये खुदा का चुना हुआ है, ये खुदा का अभिषेक हुआ बंदा है, ये बादशाह साउल खुदा का चुना हुआ है, मैं कौन होता हूं इसको मारने वाला? हालेलुया। और देखिए खुदा के कलाम में, खुदा के वचन में दाऊद ने कुछ नहीं किया उसके अगेंस्ट। वो चाहता, उसके बाद 2-3 बार उसके पास मौके थे उसको मारने के लिए, साउल बादशाह को, लेकिन वो अपने उस अगवे के, जो जिसके अंडर में वो काम करता था, जिसके हजूरी में वो रहा, जिसके अंडर में उसने काम किए, उसके खिलाफ नहीं हुआ, उसके अगेंस्ट नहीं हुआ। उसने एक ही बात की, जो खुदा ने इसको ब्लेस किया है, जो खुदा ने इसको मसा किया है, मैं कौन हूं जो इसको मारूं? हालेलुया। खुदा ही इससे इसका हिसाब ले। हालेलुया। इस एग्जाम्पल को अपनी जिंदगी में देखिए। अगर हम में से कोई होता तो शायद वो क्या करता? उस मौके का फायदा उठाता और उस बादशाह को, उस साउल बादशाह को या किसी खादम को हम हटा के साइड पे कर देते। लेकिन उसने अपनी इस बात को खुदा के हाथ में दिया, खुदा के हाथों में रखा, और वो साउल के खिलाफ, साउल के अगेंस्ट नहीं गया, बल्कि उसने खुदा पर इन बातों को छोड़ा, खुदा पर इन बातों को रखा कि खुदा इससे इसका हिसाब लेगा, और खुदा ने लिया भी। हालेलुया। जैसे कि आप देखते हैं खुदा के वचन में वो मारा गया। तो आज हम अगर ऐसे बन जाते हैं दाऊद की तरह कि हम खुद से अपने अगवे के, अपने खादमीन के, अपने पास्टर के हम खिलाफ नहीं होंगे। हम अगर आज अंडर उनके काम कर रहे हैं, या अंडर में हैं, या उनकी मेंटरशिप में हैं, या उनको फॉलो कर रहे हैं, तो हम उनको क्या करेंगे? हम उनके बारे में कुछ नहीं करेंगे। बल्कि अगर कोई आपको बात गलत भी लगे तो उसको पहले जांचिए, उस बात को सोचिए, परखिए, या उसकी आप क्या कहते हैं, उसकी आप पता करें उस बात का कि ये बात सच है या नहीं। अगर ये बात सच है तो इस बात को भी आप खुदा के हाथों में दीजिए, और अगर नहीं तो अपने उन अगुओं को, अपने उन खादमीन को, अपने उन पास्टर्स को जिनको आप फॉलो करें, आप करते जाएं। हालेलुया। तो खुदा आपको ब्लेस करेगा। और देखते हैं जैसे दाऊद को खुदा ने क्या किया, उसको ब्लेस किया, और खुदा करता है।
और अगर हम देखते हैं खुदा के कलाम में, अगर गिनती 12 बाब में देखते हैं तो खुदा के कलाम में मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। तो जब मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया, सो उस कूशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे और कहने लगे कि क्या खुदावन ने फ़क्त मूसा ही से बात की, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और खुदावन ने ये सुना, और मूसा तो रूह ज़मीन के सब आदमियों से ज़्यादा हलीम था। सो खुदावन ने नगहान मूसा और हारून और मरियम से कहा कि तुम तीनों निकल के खैमा इल्तिजमा के पास हाजिर हो। सो वो तीनों वहाँ आए और खुदावन अब्बर के सतून में होकर उतरा और खैमा के दरवाजे पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया और दोनों पास गए। तब उन्होंने कहा, मेरी बातें सुनो, अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूँ उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूँगा। पर मेरा खादम मूसा ऐसा नहीं है, वो मेरे सारे ख़ानदान में ईमानदार है। मैं उससे मोमो में नहीं बल्कि रूबरू ज़ाहिरी तौर पर बातें करता हूँ और उसे खुदावंद का दीदार भी नसीब होता है। सो तुमको मेरे खादम मूसा की बदगोई करते खिलाफ खौफ ना आया? क्यों बदगोई करते खौफ क्यों ना आया? और खुदावंद का गज़ब उन पर भड़का और वह चला गया और अब्बर खैमा के ऊपर से हट गया और मरियम कौर से बर्फ़ की मानत सफ़ेद होगी। हालेलुया। मैं आज इस स्टोरी को आप जानते हैं, इस कहानी को आप जानते हैं, मैं इसलिए ही कोट कर रहा हूँ ताकि आप आज इस वचन को समझ सकें। देखते हैं जैसे हम खुदा के कलाम में देखते हैं, जैसे मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह किया तो क्या हुआ, उसकी बहन मरियम ने, जो मूसा की बहन थी, मैं खुदावंद यीशु मसीह की माँ की बात नहीं कर रहे, हम पुराने अहदनामे की बात कर रहे हैं। मूसा की बहन मरियम और हारून ने, जब मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह किया तो उन्होंने क्या किया, मूसा के बारे चुगली की, मूसा के बारे बदगोई की कि सिर्फ जो खुदा है सिर्फ मूसा ही से बात करता है, क्या वो हमारे से बात नहीं करता? तो इस बात का खुदा को गुस्सा लगा और खुदा ने उन तीनों को बुलवाया। हालेलुया। और खुदा ने अपने बेटे मूसा के बारे में बताया कि पूरी इस दुनिया में, पूरी इस जहान में मूसा की तरह मैंने अपने ख़ानदान में ईमानदार बंदा नहीं देखा। तुमने क्यों ऐसा काम किया? तुमने क्यों जिसको मैंने चुना है, जिसको मैंने ठहराया है, तुमने क्यों उसके बारे में चुगली की? तुमने क्यों उसके बारे में बदगोई की? हालेलुया। तो क्या देखते हैं, खुदा ने जैसे कहा तो खुदा की उस बंदी मरियम के, जो मूसा की बहन थी, और हारून जो उसका भाई था, तो क्या होता है, उनकी इस बात की वजह से, उसकी इस बात की वजह से मरियम को कोढ़ हो गया। हालेलुया। और खुदा ने इस बात का गुस्सा किया और इस बात की वजह से उसने अपनी ज़िंदगी में इस बात का रिजल्ट लिया। हालेलुया। आज हम जैसे भी हैं, हम कुछ भी हैं, हम बड़े हैं, छोटे हैं, कुछ भी हैं, हमारे पास पैसा है या नहीं है, लेकिन हम जिस पोजीशन पर हैं, जिस पोजीशन पर भी हम अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, हमारा काम है कि हम अपने मुंह को बंद रखें। हालेलुया। ख़ास तौर पर खुदा के खादमीन के लिए, ख़ास तौर पर खुदा के लोगों के लिए। हालेलुया। देखें, जो चुना हुआ था मूसा खुदा का, जब उसके सके बहन भाइयों ने उसके बारे में जब बदगोई की, चुगली की, तो क्या हुआ मरियम के साथ? उसकी ज़िंदगी में इंस्टेंट खुदा का गज़ब भड़का और वो कोढ़ से भर गई। हालेलुया। आज हो सकता है हम कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, अपने खादमीन के लिए, अपने पास्टर्स के लिए, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। जैसे मरियम का इंस्टेंट आ गया, लेकिन अभी तक हमारा रिजल्ट वो वैसा नहीं आया जो हमें पता नहीं है। लेकिन जैसे अगर वो इस बात को जानते होते, दोनों बहन भाई हारून और मरियम, कि अगर हम खुदा के बंदे के बारे में बोलेंगे तो मरियम के साथ क्या होगा, तो वो कभी भी ऐसा ना करते। हालेलुया। वो कभी भी ऐसा ना करते। लेकिन अगर मतलब उनको इस बात का पता होता, लेकिन उनको उस बात का पता नहीं था। उन्होंने किया, जैसा उन्होंने किया वैसे ही खुदा उनका जो गुस्सा था उन पर भड़का, वो कोढ़ से भर गई। हालेलुया। तो आज हम, हो सकता है हम अभी नहीं कुछ देख रहे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आज इंस्टेंट नहीं देख रहे,
आप इन चीज़ों का अपनी ज़िंदगी में रिजल्ट देख पाएंगे, देखेंगे। क्यों? कि जब तक आपके मुंह पर जिप नहीं लग जाती, आपके मुंह से नहीं जाते खुदा के खादमीन के बारे में चुप रहने के लिए, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हो। आज जैसे मरियम की स्टोरी को हम देखते हैं, जो मूसा की बहन थी, उसकी ज़िंदगी में इंस्टेंट जो उसने बोला, इंस्टेंट उसको जवाब मिला, इंस्टेंट उसको बीमारी हुई, इंस्टेंट वो कोर्ट से भर गई उसी टाइम। हालेलुया। हो सकता आपके साथ भी ऐसा हो, किसी आप मुश्किल में, किसी आप दुख में पड़ जाएं और जिसमें से आप निकल ना पाए। हालेलुया। तो ये है। और आगे हम अगर मूसा की इस स्टोरी को, इस कहानी को देखते हैं, तो मूसा ने क्या किया, फिर भी उस औरत के लिए, उस अपनी बहन के लिए क्या की, दुआ की। और हारून ने भी बोला कि तू हमारे लिए खुदा से दुआ कर कि खुदा हमें इस बात से जो हमने तेरे बारे में बोली है, खुदा हमें माफ़ करे। हालेलुया। तो आज हमारा काम है, हम पर है, ये हम पर है कि हमने क्या करना है, उनके बारे में, खुदा के लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलना। अपने मुंह को, अपनी सोचों को, अपने विचारों को अपनी तरह नहीं सोचना, बल्कि उनकी तरह सोचना है कि जैसे वो आपके लिए सोचते हैं। हालेलुया। तो जैसे कि हम देखते हैं कि इन्होंने, इस औरत ने, मरियम जो बहन थी मूसा ने, इसने खता हासिल की, इस पर बीमारी हुई, कोढ़ आया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा ना हो। आज जो खुदा ने मुझे वचन दिया है, मैं इस वचन के द्वारा आपको खड़ा करना चाहता हूं। इस वचन के द्वारा आपकी ज़िंदगी में जो मुझे खुदा की आवाज़ जो मेरे अंदर खुदा ने डाली, इस वचन को डाला, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा आपकी ज़िंदगी में अपने कामों को तब ही कर पाएगा जब हम आज जो कर रहे हैं हम वैसे ना हो, बल्कि हम खुदा के लोगों के साथ, खुदा के खादमीन के साथ, खुदा के चुने हुए लोगों के साथ, उनके विज़न के साथ खड़े हो जाएं। जो उनका विज़न है, वो उस विज़न के साथ जब आप खड़े होंगे जो खुदा ने उनको दिया है, अगर खुदा ने उनको विज़न दिया है, तो जब आप उस विज़न के साथ खड़े होंगे तो ये नामुमकिन है कि आप अपनी ब्लेसिंग को ना लें। हालेलुया। लेकिन आज आप विज़न में भी खड़े हैं, आज अब उनके साथ भी खड़े हैं, आज आप उनके साथ भी हैं, दिखावा भी कर रहे हैं, उनके साथ भी हैं, और जब उनको लीव करते हैं तो उनके अगेंस्ट भी हैं। तो ये इम्पॉसिबल है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ हो पाएगा। हालेलुया। मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दी कि जैसे खुदा ने मूसा का गुस्सा किया और वो मरियम कोर्ट से भरी, आज जब हम करते हैं ऐसे, खुदा के खादमीन के बारे में गलत विचार रखते हैं, गलत बातें करते हैं, गलत उनके बारे कमेंट्स करते हैं, उनके बारे कुछ कहते हैं, अपने उनके विजन्स के बारे हम रहते हैं, गलत बोलते हैं कि जी ये पैसा खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या कुछ और सोचते हैं उनके बारे में साथ रहते हुए, तो ये आपके साथ ऐसा ही होगा। खुदा आपको भी, जैसे उसने मूसा के लिए मरियम और हारून पर गुस्सा किया, वो आप पर भी करेगा। हालेलुया। ये नहीं कि उसका कलाम अटल है, वो उसका कलाम हमेशा कायम रहने वाला है, जैसे वो पहले था आज भी वो वैसे है। हालेलुया। आज भी उसका प्यार मोहब्बत वैसे ही है। लेकिन अगर आज हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील नहीं करते, आज हम अपनी ज़िंदगी को बदलते नहीं, तो हम अपनी ज़िंदगी में जो हम सोचते हैं या सोच रखे बैठे हैं, वो कभी भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब हम अपने खादमीन के विजन के साथ खड़े होते हैं और उनके मुखालिफ नहीं होते, तो वो आपके लिए जब प्रार्थनाएं करते हैं, आपके लिए जब आपकी बैक पर खड़े रहते हैं, दुआएं करते हैं, तो खुदा उन दुआओं को, उन चीज़ों को जो आपकी ज़िंदगी में रुकी हैं, उन चीज़ों को वो पूरा करता है। हालेलुया। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी गिनती 12 बाब से, मूसा की बहन की, और जैसे कि हम देखते हैं खुदा के कलाम में, और और देखते हैं हारून की ज़िंदगी को भी। हारून उस प्रॉमिस लैंड में जा नहीं पाया अपनी गलती की वजह से, अपनी खताओं की वजह से, इन्हीं बातों की वजह से जो वो करता था, अपने उस बात पर जो खुदा के कलाम पर उसने अमल नहीं किया, उन बातों की वजह से वो उस प्रॉमिस लैंड में जा नहीं पाया। हालेलुया। रिजल्ट आया, और जो उसने किया वो उन चीज़ों को जो खुदा ने रखी थी उनको देख नहीं पाया। हालेलुया। तो आज अगर हम देखना चाहते हैं, अगर आज हम लेना चाहते हैं उन चीज़ों को, तो आज के बाद जो आज का मैसेज है, जो वचन खुदा ने मुझे दिया कि हमने अपने खुदा के जो लोग हैं, खुदा के खादमीन हैं, जो भी खुदा ने ठहराए हैं, उनके अगेंस्ट हमने नहीं जाना, उनके बारे में हमने अपने मुंह को नहीं खोलना, उनके बारे में हमने कुछ गलत विचार, गलत सोच, चुगली, बदगोई,
कुछ भी नहीं रखना, बल्कि अपने जहन सोचों को, ख्यालों को खुदा के हाथों में देना, ताकि खुदा आपकी ज़िंदगी में अपने कामों को कर सके। हालेलुया। तो अगर हम देखते हैं खुदा के कलाम में, खुदा के वचन में देखते हैं, तो आप इस कहानी को जानते हैं, स्टोरी को जानते हैं जो शमन कोड़ी की थी। हालेलुया। अगर हम मत्ती 26 बाब में देखते हैं, 26 बाब उसकी 6 से 7 आयत में देखते हैं, तो खुदा के कलाम में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और जब यीशु बैतनिया में शमन कोड़ी के घर में था, तो एक औरत संगमरमर के अतरदान में कीमती अतर लेकर उसके पास आई, और जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर डाला। हालेलुया। अगर हम इस कलाम में खुदा की अंजील में देखते हैं, खुदा की अंजील मत्ती की अंजील 26 बाब उसकी 6 आयत में देखते हैं, तो यहाँ शमन कोड़ी के बारे में जिक्र हुआ है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ मरकस 14 बाब उसकी 3 आयत में देखते हैं, यहाँ पर भी लिखा है, जब वो बैतनिया में शमन कोड़ी के घर में जा खाना खाने बैठे, तो एक औरत छठा मासी का बेशकीमत खास अतर संगमरमर के अतरदान में लाई और अतरदान डालकर अतर उसके सर पर डाला। हालेलुया। तो बात मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इस बंदे के बारे में बताना चाहता हूँ जो शमन कोड़ी था। अगर हम लूका की अंजील में देखते हैं, तो लूका की अंजील क्या कहती है? ये वही कोड़ी है, ये वही शमून है, और यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट बयान किया है, लेकिन ये जो शमन कोड़ी था ये फरीसी था। हालेलुया। तो मैं आज आपको खास जो बात बताना चाहता हूँ, 2 हवाले मैंने इसलिए दिए हैं, ये लूका की मत्ती की अंजील में भी है और मरकस की भी अंजील में है। इधर लिखा है कि शमन कोड़ी, अगर हम मत्ती की अंजील में देखते हैं शमन कोड़ी, मरकस की अंजील में देखते हैं इधर भी शमन कोड़ी लिखा है। लेकिन अगर हम देखते हैं लूका 7 बाब उसकी 26 आयत में देखते हैं, तो इधर लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे घर खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा, तो देखो एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जान करके वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगमरमर के अतरदान में अतर लाई और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं के साथ भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पहुंचा और उसके पाँव बहुत चूमे और उन पर अतर डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर जी में कहने लगा, अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन है और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। यीशु ने जवाब में से कहा, ऐ शमन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। मैं जो आपको खास बात बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको बताई पहले, मरकस में हम देखते हैं 14 में, मरकस की अंजील में देखते हैं, अगर हम मत्ती की अंजील में देखते हैं, तो शमन कोड़ी के बारे में ये बात हो रही है। और ये वही कोड़ी था, ये वही फरीसी था जिसके घर में एक औरत, बदचलन औरत आई थी, जिसने खुदा यीशु मसीह के पैरों को अपने आंसू के साथ धोया और अपने बालों के साथ पहुंचा और अपने साथ एक महंगा तरीन अतर लेके आई और उसने उस अतर को खुदावंद के पैरों में उंडेला। हालेलुया। तो जो मैं आपको खास बात बताना चाहता हूं, उस फरीसी की, उस शमन कोड़ी की सोच को देखें आप, और जिसके घर में प्रभु यीशु मसीह है, मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं, जिसके घर में प्रभु यीशु मसीह गया, वो कौन था? शमन कोड़ी था। वो फरीसी शमून था जिसके घर में प्रभु यीशु मसीह था। और वो गुनाहगार औरत जो बदचलन थी, जो गुनाह करती थी और जो व्यभिचार में थी, वो खुदा के पास आई और खुदा के आगे अपने आप को उंडेल दिया। खुदा उनके बेटे प्रभु यीशु मसीह के आगे अपने आप को उंडेल दिया और अपने आंसुओं के साथ उसके पैरों को धोया और अपने बालों के साथ उसके पैरों को पहुंचा। लेकिन जो मैं आपको खास बात बताना चाहता हूं, जो शमन कोड़ी की ये स्टोरी मैंने इसलिए बताई ताकि आप आज के इस वचन को जान पाएं। अब जिसके घर में प्रभु यीशु मसीह है और जिसने बुलाया है, जिस कोड़ी शमन ने अपने घर बुलाया, अब वो क्या सोच रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में? कहता, अगर ये नबी होता तो ये जानता कि ये कौन है, ये कैसी औरत है। उसकी सोच को देखिए, उसके विचारों को देखिए कि वो क्या प्रभु यीशु मसीह के बारे सोच रहा था। हालेलुया। और क्या उसने सोचा और क्या उसने अपनी जिंदगी में देखा
और जैसे कि हम देखते हैं खुदा के कलाम में, मेरा ईमान है कि आप इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि जब फरीसी के घर, उस कोढ़ी के घर प्रभु यीशु मसीह आया, वो औरत वहाँ थी, वो औरत वहाँ पहुँची, उस कोढ़ी के घर, शमन कोढ़ी के घर, उस फरीसी शमन के घर में पहुँची। अब वो जो उस औरत ने किया, वैसा जो फरीसी को करना चाहिए था, उस शमन कोढ़ी को करना चाहिए था, उसने वैसा नहीं किया। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं तो फिर क्या हुआ उसकी ज़िंदगी में। अब देखते हैं खुदा के कलाम में, यीशु ने जवाब में से कहा, ऐ शमन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। अब सोचिए इस बात को। अब शमन के बारे में, शमन प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या सोच रहा है? अगर ये नबी होता तो ये जानता ये कौन है और कौन इसको छूती है, कौन जो इसको छूती है, एक ऐसी औरत है। अब वो समझ रहा था कि ये जो नबी हमारे घर में बैठा है, जिसको मैंने बुलाया है, जिसको मैंने दावत दी है, इसके बारे में नहीं जानता ये कौन है। अगर ये नबी होता तो ये जानता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसका नाम लिया, ऐ शमन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ऐ उस्ताद क्या है? किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज़्यादा मोहब्बत रखेगा? शमन ने जवाब में कहा, मेरी दनिश में वो जिसे उसने ज़्यादा बख्शा। उसने शमन से कहा, उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिरकर उसने शमन से कहा, क्या तूने इस औरत को देखा? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पाँव धोने को पानी ना दिया, मगर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पहुँचे। तूने मुझको भूसा ना दिया, मगर इसने जब से मैं आया हूँ मेरे पाँव चूमना ना छोड़े। तूने मेरे सर में तेल ना डाला, मगर इसने मेरे पाँव पर अतर डाला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके गुनाह जो बहुत थे माफ़ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह माफ़ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह माफ़ हुए। इस पर वो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे, ये कौन है जो गुनाह भी माफ़ करता है? मगर उसने औरत से कहा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, सलामत चली जा। हालेलुया। अगर हम इस कहानी को देखते हैं, अगर हम स्टोरी में देखते हैं, तो शमन कोढ़ी की हीलिंग कहीं पर भी नहीं लिखी। मैंने 3 हवाले आपको इसलिए पढ़ाए, 3 जगहों पर मैंने आपको इसलिए लेके गया ताकि आप इस बात को समझ सकें। अगर हम मत्ती के इंजील में देखते हैं 26 बाब 6 आयत में देखते हैं, तो शमन की हीलिंग को नहीं हम देखते कि कहाँ लिखा हुआ है कि शमन कोढ़ी की हीलिंग हुई। शमन कोढ़ी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी। हालेलुया। अगर हम मरकस की इंजील में देखते हैं तो देखते हैं यहां पर भी शमन कोढ़ी को हीलिंग नहीं मिली, शिफा नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उसके विचार प्रभु यीशु मसीह के लिए अच्छे नहीं थे। हालेलुया। और अगर हम देखते हैं जो मैंने लास्ट आपको वचन पढ़ाया, लूका 7 बाब उसकी 36 आयत से लेकर 50 आयत तक अगर हम पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, उस औरत को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसके पापों को, उसके गुनाहों को माफ कर दिया। हालेलुया। अब जिसके घर में वो बैठा है वो अपनी हीलिंग को नहीं ले पाया। जिसका घर नहीं था वो बाहर से आई, उसने प्रभु के आगे अपने आप को उंडेला, प्रभु के आगे रोई, प्रभु के आगे कुरलाई, प्रभु से माफी मांगी और प्रभु को बोला, प्रभु मेरे गुनाहों की मुझे क्षमा दे। प्रभु ने उसको क्या किया? माफ किया। और उसने ऐसी खिदमत की कि प्रभु उस खिदमत के उसकी वसीला से प्रभु ने उसके पापों से उसको छुटकारा दिया। हालेलुया। आज इसी तरह हम भी कुछ इस तरह हैं। हम अपनी जिंदगी को देखिए, क्या हम उस शमन कोढ़ी की तरह तो नहीं सोच रहे? आज खुदा के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन हमारे विचार, जैसे मैं पहले बात कर रहा हूं, खुदा के खादमीन के अगेंस्ट हम हैं। अगर हमारे विचार उनके बारे में ऐसे हैं, अगर हम ये सोच रहे हैं कि पास्टर को कुछ नहीं होना, उन सानू कुछ और ही पास्टर लभना पड़ेगा, तो मैं आपको 100% आपको लिख कर दे देता हूं, आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। अगर आज आप ऐसा कर रहे हैं एक के साथ, तो दूसरे के साथ भी आप ऐसा ही करेंगे, उसके लिए भी आपके विचार ऐसे ही होंगे। हालेलुया। और हमारे स्पिरिचुअल फादर भी यही कहते हैं कि जो लोग जगह जगहों पर जाते हैं, जो जगह जगहों पर डिफरेंट मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं और एक जगह पर नहीं रहते, वो उन लोगों की मानिद है जो व्यभिचार में, जो औरतें व्यभिचार में होती हैं, वो उनकी तरह है कि एक के साथ पहले मुंह मारा, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, और इसी तरह। हालेलुया। और वो ये भी कहते हैं कि जिहड़ा 2 घरां दा परौणा हुंदा वो कदी भी, वो जिहड़ा 2 घरां दा परौणा हुंदा उन्होंने किधरों भी कुछ नहीं लभदा। हालेलुया। लेकिन जिहड़ा एक घर दा
परोना उन्होंने उतो कुछ ना कुछ लाभ चाहता है। हालेलुया। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर आज आपके माइंड में भी कुछ शमन कोड़ी की तरह है और आप भी यही सोच रहे हैं जैसे वो सोच रहा था कि ये अगर नबी होता तो ये जानता कि ये कौन है, अगर आज भी आप ऐसा सोच रहे हैं अपने खादमीन के बारे, अपने पास्टर्स के बारे में, और उनके लिए आप गलत विचार रख रहे हैं, तो हो सकता है आज आपको खुदा पीछे करके और जो आपके बाद में आपके सामने आए हैं आपको खुदा उनको आपसे पहले बरकत दे दे। हालेलुया। और आप मुंह देखते रह जाएं। जिसने दावत की, जिसने खाना खिलाया प्रभु यीशु मसीह को, जिसने अपने घर वेलकम किया, वो हीलिंग के बगैर रहा, वो शिफा के बगैर रहा। लेकिन जो बाद में आई उसने खिदमत की परमेश्वर की, अपने उस महंगे तरीन अतर को परमेश्वर के हुजूरी में उंडेला, उसके अपने आंसुओं से उसके पैरों को धोया और अपने बालों से उसके पैरों को पहुंचा। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको क्या किया? उसको माफ़ किया। और अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं, खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि जैसे मैंने पहले बोला कि शमन कोड़ी की हीलिंग नहीं लगी, इसका मतलब वो हील नहीं हुआ, इसका मतलब उसने चंगाई नहीं ली। लेकिन जो बाद में आई, जिसने खिदमत की, जिसके विचार अच्छे थे प्रभु के बारे में कि प्रभु मुझे माफ़ कर सकता है, प्रभु मेरे पापों को धो सकता है, प्रभु मुझे चंगा कर सकता है, वो अपनी हीलिंग को, वो अपनी उस बरकत को, उस निजात को लेकर चली गई। हालेलुया। आज जैसे मैंने पहले जब वचन स्टार्ट हुआ तो मैंने आपको पहले कहा कि जैसे खुदा की नज़र अगर आप खिदमत कर रहे हैं या आप खुदा के लोगों के साथ अटैच हैं, अगर खुदा के लोगों के बारे में आपकी नज़र अच्छी नहीं तो खुदा भी आप अपनी नज़र को आपके ऊपर रखेगा। वो भी उन चीज़ों को देखेगा जिन चीज़ों को वो उन चीज़ों पर गौर करेगा जिन चीज़ों को आप लेना चाहते हैं। हालेलुया। हो सकता है उन चीज़ों को आप अपनी गलतियों की वजह से आप खुदा के खादमी के अगेंस्ट जाके उनके बारे गलत बोल के उन चीज़ों को ना ले पाएं। हालेलुया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि खुदा के वचन में, खुदा के कलाम से बताया कि मूसा की बहन मरियम ने जब खुदा के खादम, खुदा के नबी के बारे में गलत कहा तो वो कोड़ से भरी। हालेलुया। और वो कोड़ से भर गई और खुदा ने इस बात का गुस्सा किया। आज भी खुदावंद, मैं आपको कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, जो खुदा के लोग ठहराए हुए हैं, खुदा के खादमीन खुदा ने खड़े किए हैं, अगर आप उनके खिलाफ हैं, अगर आज आप उनके बारे में कुछ कह रहे हैं तो आप भी जैसे मरियम के साथ हुआ आपके साथ भी हो सकता है ऐसा हो। अगर जैसे शमन कोड़ी के साथ हुआ, आपकी भी हीलिंग, आपकी भी डिलीवरेंस अधूरी रह जाए और आप देखते रह जाएं और कोई बाद में आके आपसे बरकत लेकर चला जाए, उसी खादम से जिसके साथ आप जुड़े हैं, उसी खादम की रिस्पेक्ट करके, उसी खादम के साथ अटैच होके, उसी खादम के साथ रह के, और पहले किसके साथ? वफादार खुदा के साथ। फिर खुदा ने जो आपके लिए लोग खड़े किए हैं, खुदा के खादमीन, खुदा के लोग, उनके साथ वफादार रह के हो सकता है आप खुदा के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ पाए। हालेलुया। लेकिन तब ही होगा जब आपका मुंह खुदा के खादमीन के बारे में, खुदा के लोगों के बारे में, अगर आपका जो मुंह है बंद नहीं होगा, तब ही अपनी ज़िंदगी में होगा। अगर आप लगातार खिलाफ हैं, लगातार चुगली कर रहे हैं, लगातार बदगोई कर रहे हैं, तो रिजल्ट मैंने आपको बताए हैं, रिजल्ट आएगा। ये नहीं कि रिजल्ट नहीं आएगा, ये नहीं कि आपको जवाब नहीं मिलेंगे, आएगा। हालेलुया। तो ये है जो हमने सीखा है, जो मैंने आपको बताया कि रियल मैन ऑफ गॉड, मैं फिर कह रहा हूँ, रियल मैन ऑफ गॉड को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर रियल मैन ऑफ गॉड है तो ध्यान दीजिए, अपने लफ्ज़ों पर ध्यान दीजिए, अपनी बातों पर ध्यान दीजिए कि वो कौन है जिसके बारे में हम कहने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि आज तक हमने जिनको फॉलो करते हैं, जिनको, या हमें खुदा के रूह के अगुवाई से, खुदा के आत्मा की अगुवाई से हम जानते हैं कि कौन बंदा खुदा के रियल है, मैन ऑफ गॉड, और कौन नहीं, उनके बारे में आज तक हमने एक शब्द भी नहीं कहा। हालेलुया। सोचा भी नहीं कि उनके बारे, अगर हो सकता है शैतान आपके दिल में, आपके माइंड में विचार डाल दे, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं डाल सकता, डाल सकता है, शैतान आपके विचारों को बदल सकता है, लेकिन आपका मुंह से बोलना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपका मुंह का बोलना आपको खड्डे में गिरा सकता है। आपका मुंह का बोलना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मरियम को आपने देखा, मैंने आपको पढ़ाया गिनती 12 बाब में, उसने जब मूसा के बारे बदगोई की, कोड़ उसको हुआ। और क्या हुआ? कोड़ क्यों हुआ? जो उसने बदगोई की थी, मुखालफत की। और शमन कोड़ी को शिफा क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह की अनॉइंटिंग पर उस पर शक किया कि अगर ये खुदा का बंदा, खुदा का नबी होता तो उसको पता होता ये कौन है।
हालेलुया। इसी बात की वजह से उसने अपनी ज़िंदगी में उस बात को नहीं देख पाया, उस हीलिंग को। हालांकि कोढ़ी था, उसने हो सकता है इसलिए अपने घर बुलाया हो परमेश्वर को कि मैं उस कोढ़ से चंगा हो जाऊँ, लेकिन वो चंगा ना हुआ। उसकी बातों की वजह से, उसकी उन चीज़ों की वजह से जो परमेश्वर उससे देखा करता है। परमेश्वर ने क्या देखा? उस बदचलन औरत की खिदमत को देखा, उसके प्यार को देखा, उसकी मोहब्बत को देखा, इसलिए उसने अपनी नजात को प्रभु यीशु मसीह से लिया। लेकिन कोढ़ी, जो शमन कोढ़ी था, उसको उसके लिए खुदावन ने कुछ नहीं अपने विचार दिए। उसने पर खुदावन ने यही कहा कि मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे भूसा ना दिया, तूने मुझे अपने गले नहीं लगाया, और जब मैं तेरे घर में आया तूने मुझे चूमा नहीं, लेकिन जब का मैं आया हूँ ये मुझे चूम रही है, इसने मुझे भूसा दिया और मेरी की खिदमत कर रही है, और अपने आंसुओं के साथ मेरे पैरों को क्या कर रही है? धो रही है, और मैं अपने बालों से क्या कर रही है? मेरे पैरों को पोंछ रही है। लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, पर जिसने ज़्यादा किया इसलिए उसके ज़्यादा गुनाह माफ़ हुए। हालेलुया। आज देखिए कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। क्या आज हम अगेंस्ट हैं अपने खादमीन के? क्या आज हम उनके ख़िलाफ़ हैं? अगर तो हम ख़िलाफ़ हैं तो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, अपने पास्टर्स के लिए, अपने खादमीन के लिए जो खुदा ने ठहराए हैं, मुंह बंद रखिए, मुंहों को बंद कर लीजिए, और फिर अपनी ज़िंदगी में रिजल्ट को देखिए कि खुदावंद कैसे आपकी ज़िंदगी में कामों को करता है। हालेलुया। ये उनकी ज़िंदगी में खुदा काम करता है जो वफादार रहते हैं। पहले किसके साथ? खुदा के साथ। पहले हम प्योरिटी को उसको देंगे, खुदा के साथ। उसके बाद दुनिया में जो उसने ठहराए हैं उनके साथ। अपने जैसा उनको ना समझिए। हालेलुया। खुदा का कलाम अगर हम देखते हैं तो वो मोहब्बत सबसे एक जैसी करता है। हालेलुया। लेकिन जो उसके ठहराए हैं, उसने जो खड़े किए हैं, जिनका उसने चुनाव किया है, उनको अलग किया है। हालेलुया। अगर उनको अलग किया है तो आपका भी काम है कि आप भी उनको अलग तरीके से देखिए। हालेलुया। आप भी उनको ऐसा देखिए जैसे खुदा उनको देखता है। हालेलुया। जैसे खुदा उनके बारे में सोचता है, जैसे खुदा उनके बारे में देखता है, वैसा आप देखें, वैसा आप सोचें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में अपने कामों को कर सके। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज का ये कलाम आपको ब्लेस कर चुका है। आज का ये वचन आपकी ज़िंदगी में अद्भुत काम कर चुका है। आज का ये वचन आपकी ज़िंदगी में आपको खड़ा कर चुका है कि आप खुदा की खिदमत को और खुदा के लोगों को, जो उसके चुनाव की, जो उसके चुने हुए लोग हैं, उनको आपने कैसे देखना। अपनी नज़र के मुताबिक ना देखिए, अपनी सोच के मुताबिक ना देखिए, अपने जैसा ना देखिए, बल्कि जैसे खुदा उनको देखता है। जब आप वैसा देखेंगे, जब आप वैसी रिस्पेक्ट करेंगे, तो मैं आपको कह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से आप सेम नहीं रहेंगे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। जो बदलाव मैंने आपको कहा, जब हम खुदावंद की हुजूरी में आते हैं तो हमें सेम नहीं रहने देता। वो यही बदलाव है। अगर आज आप इस वचन पर, आज अगर आप इस कलाम पर खड़े हैं, अड़े हैं, और आपने खुदा के कलाम को मान लिया है, तो आज आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। जो आप कर रहे थे, आज के बाद आपने उन कामों को रोक दिया है, और आपने फैसला किया है कि आज के बाद कोई भी कुछ भी हो, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हमारे सामने या किसी पेज पर, हम कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि हम अपने मुंह को बंद रखेंगे। जैसे मैंने आपको दाऊद की एग्जाम्पल दी, उसने साउल को कुछ नहीं कहा। मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दी जब मूसा के बारे में हारून और मरियम ने बदगोई की तो क्या हुआ। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दी शमन कोढ़ी की, कि वो शमन कोढ़ी का कोढ़ी ही रह गया, और वो औरत बदचलन थी, वो पीछे से आके अपनी बरकत को लेकर चली गई। तो जो मैंने एग्जाम्पल दी, अगर आप इस वचन पर खड़े हैं तो यीशु मसीह के नाम से आप अपनी टेस्टमनी के साथ वापस आ रहे हैं। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज का वचन आपकी ज़िंदगी में अद्भुत कामों को कर चुका है। सिबोरा बशा रबस के देवे। हालेलुया। सिबोरा बस। अभी हम अपनी ऑफरिंग लेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रे करूँगा, प्रार्थना करूँगा। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप उस प्रेयर रिक्वेस्ट को, ये जो हमारा नंबर है, इस पर भेज सकते हैं 006018668430। मैं फिर रिपीट करूँगा, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को हमारे इस नंबर पर भेज सकते हैं 006018668430।
186684 तो आए हम अपनी ऑफरिंग लेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं आपके लिए प्रे करूंगा। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से मैं आपका थैंक्स करता हूं आज किस दिन के लिए, आज किस शाम के लिए, आज किस रात के लिए परमेश्वर जो आज आपने हमारी ज़िंदगी में दी। खुदा मैं अपनी ऑफरिंग को यीशु मसीह के नाम से तेरी हजूरी में लेके आता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता इस ऑफरिंग को अपनी हजूर में कबूल करिए। आपके वचन में लिखा है, मलाकी 3:10 में लिखा है कि जब तू मेरे हजूर में मेरे ज़खीरा खाना में अपनी दसवान को, अपनी दायकी को लेके आएगा तो मैं तेरे लिए आसमान के दृश्य को खोलूंगा। तू मुझे आजमा कर देख मैं तेरी ज़िंदगी में कैसे कामों को करूंगा। परमेश्वर ये मेरी ज़िंदगी में मलाकी 3:10 के मुताबिक तेरा वचन पूरा हो, और खुदा जो भी इस मिनिस्ट्री में बोल रहे हैं ये वचन मलाकी 3:10 इनकी ज़िंदगी में पूरा हो। जो भी इस मिनिस्ट्री में बोल रहे हैं खुदा मल्टीप्लाई कर और ब्लेस कर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबोरा सकीर बू करा बस, हालेलुया हालेलुया। सिबोरा बशंतरा बस बाबा ज़बोरा बस। मैं आपके लिए प्रे करूंगा और जो भी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो भी खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करे, हम इस मीटिंग में ही अपना टेस्टमनी नंबर देंगे आपको। तो इस टेस्टमनी नंबर को आप देख सकते हैं, तो आप अपनी टेस्टमनी को हमारी साथ शेयर कर सकते हैं। हालेलुया लिबोला बशबर। अपने हाथों को उठाइए और अपने आप को खुदा के आगे हजूर रखिए और खुदावंद से बोलिए, खुदावंद आज का वचन जो मैंने सुना है ये मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आएगा। आज के बाद मैं सेम नहीं रहूँगा। आज के बाद जो मैंने वचन तेरा सुना है मैं इसको अपनी ज़िंदगी में पूरा करूँगा और मैं तेरे मुताबिक रहूँगा। जैसा तू चाहता है मैं बनूँ, मैं वैसा बनूँगा। जैसे आप बोलेंगे, इकरार करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो खुदावंद आपको ज़िंदगी में एक बदलाव को लेके आएगा। हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से। मेरे स्वर्गीय पिता तेरे पास आता हूँ। जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं खुदावंद, तो एक एक को छू, एक एक को ब्लेस कर। खुदावंद आज का तेरा वचन सुनाया जाना खुदावंद जो तूने मेरे द्वारा इनको दिया है खुदावंद जी, इनकी ज़िंदगी में ये 100 गुना फलों को लेके आ सके। खुदावंद आज के बाद खुदावंद ये तेरे नाम से खड़े हों और खुदावंद जी रिस्पेक्ट जो ये अभी तक नहीं करते थे खुदावंद जी, तेरे नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तेरे खादमीन के बारे में, तेरे पास्टर्स के बारे में जो सोचते थे, जो तूने ठहराया, आज के बाद इनकी सोचों को, ख्यालों को तब्दील कर, ताकि तेरे नाम में ये खड़े होकर खुदावंद जी पहले तेरी फिर अपने तेरे चुने हुए लोगों की इज्जत कर सकें। लिबो खंडा लाबो शबाला बाबा। हर वो बीमारी, हर वो रोग जो आपकी बॉडी के अंदर है, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ आपको छोड़े। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर रोग जो आपकी बॉडी के अंदर है यीशु मसीह के नाम से चला जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर रोग आपको छोड़े। डिलीवरेंस मैं आपकी ज़िंदगी में मांगता हूँ, प्रभु की डिलीवरेंस को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। अगर आप अपनी किसी बातों से, अपने किसी हालातों से परेशान हैं, तो आज अपनी हर उस परेशानी को, अपने उस दुख को जो आप हर रोज़ सोचते हैं, उस बातों को, इन चीज़ों को खुदा की हजूर में रखें। खुदावंद मेरा ईमान है कि आपको डिलीवर करेगा, आज़ाद करेगा। जो भी आपकी दुख है, जो भी आप इस वक्त सह रहे हैं अपने अंदर, उन बातों को खुदावंद के आगे रखें। मैं आपको कह रहा हूं प्रभु आज आपको डिलीवर करेगा। खीरा बाश खेरो बो समारा बाबा। मेरे स्वर्गीय पिता, जो लोग अपने अंदर जिन बातों को रखे हुए हैं, जिन बातों से परेशान हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से इनको आज़ाद करता हूं, मैं डिलीवर करता हूं और आज़ाद होने की घोषणा करता हूं उनकी ज़िंदगी में। आज़ाद हो जो यीशु मसीह के नाम से। हर वो विचार, हर वो सोचें जो तुम्हें परेशान कर रही हैं, जो तुम्हें नीचा कर रही हैं, जो तुम्हें नीचे गिरा रही हैं, आज यीशु के नाम से खड़े हो जाओ। यीशु के नाम से हर वो बात जो आपको नीचे लेके जा रही है, आज के बाद वो आपको लीव करे। हर वो बात छोड़े यीशु मसीह के नाम से। लिखो रबा शना मारा बाबा। हालेलुया बाज़मूरा बासबिरिम। हालेलुया शिमोरा बासना मश बाबा। रिबा बोस संदा बाबा बाबा शीगेरबे बेसिगेरबे ओ रबा बश। जिनके पास जॉब नहीं, मैं दुआ करता हूँ मेरे प्रभु स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ मेरे स्वर्गीय पिता, इनके लिए अपने आसमान को खोल, अपने हाथ को बढ़ा परमेश्वर, में इनके डॉक्यूमेंट्स को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। हर तरह की अच्छी अपॉर्चुनिटी इनकी ज़िंदगी में है खुदावंद जी। अच्छी जॉब्स इनको प्रोवाइड कर, गवर्नमेंट्स की जॉब्स इनकी ज़िंदगी में है खुदावंद जी। तेरे नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ परमेश्वर जी, इनके लिए फेवर को मांगता हूँ। जो लोग इस वक्त जॉब को अपनी फाइंड कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मैं स्वर्गीय पिता, आसमानी पिता,
आसमानी बाप, मैं यीशु के नाम से तेरी फेवर को उनकी जिंदगी में मांगता हूँ, यीशु के नाम से तेरी फेवर को मांगता हूँ। लिबोला मामा, और मत्ती 18 के मुताबिक, मत्ती 18 के मुताबिक इनकी जिंदगियों में तेरे आसमान को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से, तेरे आसमान को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और हर वो अंधकार जो उनकी जिंदगी में, डार्कनेस खुदा जी, उनको मैं बांधता हूँ जो इनके कामों को रोक रहा है, मैं यीशु मसीह के नाम से मत्ती 18 के मुताबिक बांधता हूं उन कामों को यीशु मसीह के नाम से, और तेरी फेवर को, तेरे आसमान को उनकी जिंदगी में मत्ती 18 के मुताबिक खोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज के बाद परमेश्वर ये नया देखना शुरू करें अपनी जिंदगी में, नए नए कामों को, नए नए ब्लेसिंग्स को अपनी जिंदगी में देखें। आज के बाद इनकी जिंदगी में बदलाव आए, चेंज आए, तब्दीली आए यीशु मसीह के नाम से। आज के बाद इनके सोचें, इनके ख्याल, इनके विचार, इनका करैक्टर इन द नेम ऑफ जीसस बदल जाए। खुदावन जी ये पश्चाताप करें, ये खुदावन जी तेरे आगे आए, सिलेंडर कर दें अपने आप को, और अपने पापों से आप माफ़ी मांगे, तौबा करें और रिपेंट करें यीशु मसीह के नाम से, और बोले प्रभु आज तक जो मैंने गुनाह किए हैं, मैंने जो गुनाह करती रही हूँ, करता रहा हूँ, आज के बाद मेरे स्वर्गीय पिता मैं उन गुनाहों को नहीं करूँगा, उन पापों को अपनी ज़िंदगी में, उन गुनाहों को नहीं दोहराऊंगा। मैं तौबा करती हूँ, मैं तौबा करता हूँ, मुझे माफ़ करिए और मुझे अपने लहू से धो दीजिए। अगर आज आप ऐसा बोल रहे हैं तो खुदावंद अपने लहू से धो के आपको पाक करेगा, आपको साफ करेगा, और आपके गुनाहों से आपको छुटकारा दिलाएगा। जैसे उसने उस बदचलन औरत को माफ कर दिया, उसके पापों को, उसके गुनाहों को उसकी जिंदगी से मिटा दिया, आज वो यहां खड़ा है आपके पापों को, आज आपके गुनाहों को खत्म करने के लिए। लेकिन अगर आज आप ऐसा सोचते हैं कि वो अगर आज उस बदचलन औरत की तरह आते हैं और खुदा उनको अपना आप देते हैं, अपने उसके पैरों में अपने आप को गिरा देते हैं, और शमन कौड़ी की तरह देखते नहीं रहते, वेट नहीं करते रहते, और गलत विचारों को नहा रखे अपने जहन में कि पता नहीं मुझे खुदा माफ करेगा या नहीं, जैसे शमन कौड़ी ने विचार रखे, अगर आप ऐसे विचार रखेंगे तो आप हो सकता है परमेश्वर आपको माफ ना कर पाए। लेकिन अगर आपके उस औरत की तरह, बदचलन औरत की तरह विचार हैं कि आप अपनी माफी को लेंगे और लेके ही जाएंगे, तो मैं आपको आज कह रहा हूं प्रभु आपको माफ करने के लिए खड़ा है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, आइए अपने आप को सरेंडर करिए, अपने आप को खुदा के हाथों में दीजिए और बोलिए खुदावन मुझे माफ़ कर दे। आज जो तक मैंने किया, आज जो तक मैंने खुदा के खादमों के बारे अगेंस्ट रही, मैं आज के बाद माफ़ी चाहता हूँ। खुदावन मुझे माफ़ कर, मेरे पापों को धो दे अपने लहू के साथ, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे एक ऐसा इंसान बना जो मैं जैसा तू चाहती है, जैसा तू चाहता है, जैसा खुदावन तू चाहता है मैं वैसा इंसान बन सकूँ, वैसी इंसान बन सकूं। अगर जैसे आप बोलेंगे जैसा, तो खुदा आपकी जिंदगी में करेगा। हजरो शनाम खंद रबा सिबरबा, हर वो रोग जो आपके पेट के अंदर है यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़े राइट नाउ। हर रोग तुझे मैं डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से, चल 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 दफाओ यीशु मसीह के नाम से। मैं तुझे ऑर्डर देता हूं यीशु के नाम से। मैं तुझे प्रभु ने जो मुझे इख्तियार दिया उस इख्तियार से यीशु के नाम से तुझे मैं बोलता हूं, चल छोड़ इनको। हर वो रोग, हर वो जो पेट का रोग है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से छोड़े इनको, यीशु मसीह के नाम से छोड़े, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। हर रोग जो उनके पेट के अंदर है रिमूव हो यीशु मसीह के नाम से। हर वो रोग जो आपके कानों में है चले जाए यीशु मसीह के नाम से। पस आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। गले कान चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। नाक के रोगी चंगे हो जाओ, गले के रोगी चंगे हो जाओ, आंखों के रोगी चंगे हो जाओ, सर के रोगी चंगे हो जाओ। कमर की दर्द आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। जिनको बैक बोन की दर्द है यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़े। हर तरह की कमर की दर्द, बैक बोन की दर्द यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़े। टांगों की दर्दें आपको छोड़े, घुटनों की, टखनों की दर्दें आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। गुप्त अंग की प्रॉब्लम्स आपको छोड़े। हर वो गुप्त अंग की बीमारियां, लहू की बीमारियां आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। लहू की बीमारियों छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। लहू की बीमारियों छोड़ो। हर वो दुष्ट, हर वो बदरुएं, हर वो डेविल जो आपको सता रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको निराश कर रहा है, आपको गलत कर रहा है, आपके साथ गलत विचार कर रहा है, आपके साथ व्यभिचार कर रहा है, आपकी सोचों को बदल रहा है, मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से। हर वो डेविल जो आपकी जिंदगी में किसी भी हिस्से में काम कर रहा है, मैं उसकी ताकत को बांधता हूं मत्ती 18:18 के मुताबिक। उसकी ताकत को बांधता हूं मत्ती 18:18 के मुताबिक, और मैं उसकी ताकत को कमजोर करता हूं यीशु मसीह के नाम से। और मैं उसको हुक्म देता हूं यीशु मसीह के नाम से, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस,
कम आउट इन नेम, छोड़ इनकी जिंदगी ऊपर, तेरा कोई अख्तियार नहीं, तेरा कोई अधिकार नहीं इन पर, छोड़ 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 यीशु मसीह के नाम से। लिबोबोस बाबा से बेबे शकर, जो अभी देख रहे हैं या इसके बाद देखें, परमेश्वर ये सेम ग्रेस उनकी जिंदगी में काम करे, जो रिसीव करें परमेश्वर उनकी जिंदगी में बड़े बड़े अद्भुत कामों को कर, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह के रोग, बीपी के रोग, डायबिटीज के रोग यीशु मसीह के नाम से मैं कंट्रोल करता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से कंट्रोल करता हूं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। शिखला बसी बेबे ओन जरा बाबा, जिनके पास औलाद नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से मांगता हूं मेरे स्वर्गीय पिता, इन बहनों को, इन भाइयों को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। री डोरो बाबा, जिन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी भी कंट्री में लगाया हुआ है, मैं उनके डॉक्यूमेंट्स को, उनकी फाइल्स को प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करता हूं मेरे स्वर्गीय पिता, और ब्लेस करता हूं, तेरे नाम से ब्लेस करता हूं परमेश्वर। इनकी जिंदगी में तेरी फेवर को, तेरी गुड न्यूज़ को मांगता हूं, तेरी गुड न्यूज़ को मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता। हर बंधन इनके मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम से, हर बंधनों को मैं तोड़ता हूं, जुओं को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। तेरी फेवर को, तेरी ग्रेस को उनके जीवन में मांगता हूं। शिबला खंदर बाबा, हालेलुया, शबरा बाबा बाबा, शिबरा बाबा बाबा, हालेलुया, प्रास्तिकिंदरोबो, प्रास्तिकिंदरेबे, प्रास्तिकिंदरेबे, शबरा बाबा बाबा, शुभर बाबा बाबा, सिबरा बाबा बाबा। आपको, आपके घरों को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू से कवर करता हूँ, यीशु के लहू से कवर करता हूँ मैं आपके घरों को, आपके बच्चों को ब्लेस करता हूँ, आपके जॉब्स को, आपके बिजनेस को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। लिखोरा बसंत रिबा बसंत बाबा, हालेलुया, हालेलुया, शिबरा बाबा बाबा, शिव बाबा। बिलीव करें, आप बिलीव करेंगे तो रिसीव करेंगे। अगर आपका ईमान है तो आप उस चीज़ को ले पाएंगे, अगर ईमान नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपका ईमान है, विश्वास है, फिर प्रभु आपकी ज़िंदगी में कामों को कर सका। अगर हम बाइबल को देखते हैं, खुदा के वचन को देखते हैं, तो जिन लोगों ने विश्वास किया, ईमान रखा, उन्हीं लोगों ने अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स को देखा। अगर आप देखना चाहते हैं तो विश्वास कीजिए, भरोसा करिए परमेश्वर पर, ट्रस्ट करिए, एतबार करिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ यीशु के नाम से वो आपकी ज़िंदगी में होगा। अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं लेकिन एतबार करते हैं, ईमान है लेकिन पाप में है, तो ये भी नामुमकिन है कि आपकी ज़िंदगी में काम हो। लेकिन अगर आप पाप में नहीं, विश्वास कर रहे हैं, ईमान रख रहे हैं, तो मैं 100% यीशु के नाम से कह रहा हूँ आपकी ज़िंदगी में अद्भुत काम होंगे। लेकिन अगर आप पाप में रहेंगे, आपकी टेस्टमनी लेट होती जाएगी। विश्वास आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन खुदा के कलाम में अगर हम देखते हैं, खुदा के कलाम में, नए अहदनामे में देखते हैं, खुदा के कलाम में देखते हैं, खुदा का कलाम कहता है कि ईमान के साथ आपके अमाल भी होने चाहिए। हालेलुया, फिर वो आपकी ज़िंदगी में वो काम होते हैं। हालेलुया, ईमान के साथ इमाल भी आपके अमल भी वैसे होने चाहिए, फिर आप अपनी ज़िंदगी में उन मिरेकल्स को देख पाएंगे। हालेलुया, इसका मतलब क्या है? जो आप कर रहे हैं इस वक्त, आप ईमान तो रखते हैं प्रभु के कर देगा, प्रभु करता है, वो कर सकता है, वो दयालु है, वो करने वाला है, वो सब कुछ कर सकता है। आप ये ईमान रखते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में पाप है। अगर पाप है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस पाप को अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए। अगर नहीं हटाएंगे, आप दूर होते जाएंगे परमेश्वर से। आपकी वो मंजिल, वो टेस्टमनी आपसे दूर होती जाएगी। आप अपनी ज़िंदगी में उस टेस्टमनी को ले नहीं पाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं खुदा के कलाम में से आज ही पढ़ रहा था कि अगर आपके ईमान के साथ, आपके विश्वास के साथ अगर आपके ईमान नहीं है, तो वो ईमान जो है, वो ईमान आपका कुछ भी नहीं है। हालेलुया, वो ईमान आपके लिए एक खोखलापन है, वो ईमान आपके लिए ज़ीरो है। अगर आपके ईमान के साथ ईमान नहीं, ईमान के साथ आपके अमल नहीं, तो वो ईमान करना आपका बेफ़ायदा है खुदा पर। क्या मैं जी यीशु पे ईमान रखता हूँ, तो यीशु कर सकता है, यीशु तो कर सकता है, लेकिन तूने भी कुछ करना है, तूने भी कुछ करना है जो तुझसे प्रभु चाहता है। वो क्या है? तू अपने ईमान को, जो प्रभु देखना चाहता तेरे, वो उनको, अपने कर्मों को बदल, तब्दील कर, ताकि प्रभु अपने आप को, अपने अभिषेक को, अपने मसा को आपकी ज़िंदगी में भेज सके और अपने कामों को कर सके। मूरा खंडरा बाबा, जो मैं वर्ड दे रहा हूँ, मेरा ईमान है कि परमेश्वर आपको इन वर्ड से आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर रहा है, बदलाव लेके आ रहा है। लिबोरा बशंता बास, शिबारा बास रे बेबे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। शिबारा बाबा, मेरे स्वर्गीय पिता, जो मैंने मांगा है, मेरा ईमान है, तूने मुझे दे दिया है। मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सिबोरा बश, हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज का ये वचन, आज का ये कलाम आपकी ज़िंदगी में
अद्भुत कामों को कर चुका है, और जो मैंने प्रार्थना की है, प्रे की है, ये भी आपकी ज़िंदगी में अपने कामों को कर चुकी है। और अगर आपका विश्वास है तो आप सेम नहीं रहेंगे। अगर मैंने जैसे आपको बताया कि ईमान के साथ आपके ईमाल, आपका वर्क भी, आपके कर्म भी लाजमी है। ये नहीं हम विश्वास रख रहे हैं, ईमान रख रहे हैं, लेकिन हमारे कर्म वैसे नहीं। अगर कर्म वैसे नहीं, ईमान रखना आपके लिए, मैं समझता हूँ, खुदा का कलाम भी कहता है कि वो ईमान रखना आपके लिए बेफ़ायदा होगा। खाली ईमान नहीं रखना, उसके साथ अपने कर्म भी, अमाल भी रखने हैं। जब आप ये दोनों मिलेंगे तो आप अपनी टेस्टमनी को पकड़ सकेंगे। हालेलुया। तो जो ऐसे लोग करेंगे वो ही अपनी टेस्टमनी को देखेंगे। मेरा ईमान है कि आपने आज के वचन के द्वारा, बरकत के द्वारा, आज के इस कलाम के द्वारा बरकत हासिल किया। और ये हमारा टेस्टमनी नंबर है जिस पर आप अपनी टेस्टमनी को शेयर कर सकते हैं। 006018668430 तो जो भी खुदा ने आज आपकी ज़िंदगी में, आज के वचन के द्वारा, आज के कलाम के द्वारा जो भी आपकी ज़िंदगी में काम किया, आप इस नंबर पर, जो मैंने इस स्क्रीन पर चल रहा है, इस नंबर पर आप अपनी टेस्टमनी को भेज सकते हैं। हम फिर मिलेंगे। इस संडे की मीटिंग को हम नहीं करेंगे, हम फिर मिलेंगे खुदा की हुजूरी में थर्सडे और संडे की मीटिंग में जो नेक्स्ट है। हम फिर लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे और खुदा की हुजूरी में बने रहिए, खुदा के साथ कनेक्टेड रहिए। और जो ख़ास बात मैंने इस वचन में बोली है, अगर आप अपनी टेस्टमनी को चाहते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, ईमान के साथ, विश्वास के साथ आपके कर्म भी होने चाहिए। अगर ईमान खाली है तो टेस्टमनी नहीं बनेगी, खाली सिर्फ। अगर ईमान है तो ईमान नहीं, फिर भी टेस्टमनी नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपके ईमान और ईमाल, कर्म दोनों मिल जाते हैं तो यीशु मसीह के नाम से आपकी टेस्टमनी आपके हाथ में होगी। हालेलुया। मेरा ईमान है यीशु के नाम से आज आपने बरकत हासिल की है। हम फिर मिलेंगे खुदा की हुजूरी में। तब तक के लिए जय मसीह की, यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की इरफाकत और शराकत अब से लेके मेरी इस मिनिस्ट्री के साथ, आप लोगों के साथ जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, पूरी दुनिया की कलीसियों के साथ होती रहे। हम फिर मिलेंगे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।